देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली कोरोना की समीक्षा बैठक। अब सभी विधायकों का कराया जाएगा कोरोना टेस्ट। पथिक सेना प्रमुख मुखिया गुर्जर के राजस्थान में आने की सूचना, पुलिस और प्रशासन हुआ अलर्ट। अलवर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षा कल से 1 लाख से अधिक विद्यार्थी देंगे परीक्षा। बोर्ड प्रशासन ने तैयारी की पूरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई। इस बैठक में संसद में जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दी गई, जिसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार ने कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी है, जो सरकारी अफसरों के काम को किस तरह बढ़िया किया जाए उसके लिए काम करेगी। ये सरकार की ओर से अधिकारियों की स्किल को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी योजना है। कर्मयोगी योजना के तहत सिविल सर्विसेज के लोगों को नई तकनीक, उनकी क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 MOU को मंजूरी दी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर बने हुए हैं। राहुल ने देश में कोरोना के बढ़ते मामले, गिरती GDP और चीन के घुसपैठ के मुद्दे पर ट्वीट कर PM मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत मोदी की बनाई हुई आपदाओं के बीच फंस गया है। उन्होंने कहा कि देश में 45 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जो अब है। कोरोना की वजह से 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। देश में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। सोशल साइट्स के राजनीतिकरण का विवाद पुराना है, लेकिन इन दिनों फेसबुक को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो अब बढ़ता ही दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से फेसबुक प्रमुख को लेटर लिखे जाने के बीच तृणमूल कांग्रेस ने भी जुकरबर्ग को बीजेपी के प्रति झुकाव का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। ममता बनर्जी की पार्टी ने फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग के सामने भाजपा के प्रति कथित झुकाव का मामला उठाते हुए दावा किया है कि इस मामले में सार्वजनिक तौर पर कई सबूत मौजूद हैं। पार्टी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने जुकरबर्ग को लिखे पत्र में उनके साथ पहले की मुलाकात का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने कुछ मामलों को भी उठाया था। पार्टी सूत्रों से बताया है कि ओ ब्रायन ने जुकरबर्ग से अक्टूबर 2015 में मुलाकात की थी। कांग्रेस ने PM केयर फंड को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए हैं। पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने दावा किया है कि PM केयर्स फंड के ऑडिटर्स ने पुष्टि की है कि 26 से 31 मार्च 2020 के बीच केवल 5 दिनों में फंड को 3076 करोड़ रुपए मिले हैं। चिदम्बरम ने आगे कहा कि प्रत्येक अन्य NGO या ट्रस्ट एक सीमा से अधिक राशि दान करने वाले दानकर्ताओं के नाम प्रकट करने के लिए बाध्य है। इस दायित्व से PM केयर्स फंड को छूट क्यों है? P चिदम्बरम ने कहा कि दान पाने वाला ज्ञात है, दान पाने वाले के ट्रस्टी ज्ञात है, तो ट्रस्टी दानदाताओं के नाम उजागर करने से क्यों डर रहे हैं? छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली हमेशा से ही संदेह के घेरे में रही है और एक ऐसा ही नया मामला सामने आया जिसके बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की सरगुजा पुलिस में बड़े अधिकारियों का बोलबाला है। यहाँ पर ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की कोई कद्र नहीं है। ASP ओम चंदेल पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिलबाग सिंह ने कहा कि जब वे अंबिकानगर में पूर्व नगर निरीक्षक सिटी, कोतवाली और यातायात प्रभारी रह चुके हैं, उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के चलते अपने दिल की बात वीडियो के जरिए की। उनको अपने उच्च अधिकारियों के मुताबिक काम नहीं करने के कारण लाइन हाजिर कर दिया है। आशुतोष सिंह के जाने के बाद ASP ओम चंदेल ने दिलबाग को वापस लाइन अटैच कर दिया, जबकि उन्होंने कहा कि वे कोरोना संक्रमित हैं। इसके बावजूद भी उनको ड्यूटी पर लगाया गया। पुलिस प्रशासन ने उनके काम की काफ़ी सराहना की थी। एक बड़ा सवाल ये है कि ऐसे काबिल अधिकारी को आज तक कोई थाना नहीं दिया गया, उन्हें लाइन में ही क्यों रखा गया है? ओम चंदेल ग्रामीण एरिया के एडिशनल SP होते हुए शहर की भी कमान अपने हाथों में थामे हैं और दबदबा बनाकर रखा है। इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह आज पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से आपके सामने नहीं आया। मैं एक आम इंसान की हैसियत से आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से अपने दिल की बात रखना चाहता हूं। जब से कोरोना महामारी फैली है,
जब पहली बार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू से चालू हुआ ये काम, उस दिन से आज तक हम लोगों ने कभी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं की। और वो सब मेरे अंबिकापुर के वासी लोग मुझे जानते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी किस तरीके से निभाता रहा हूँ। फाइनली मुझे आज 15 अगस्त में जो प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए था कोरोना वॉरियर्स के रूप में, वो प्रशस्ति पत्र मुझे आज मिला कोरोना संक्रमण पॉजिटिव मरीज़ होने का। आप लोगों ने न्यूज़ में सुन लिया होगा कि दिलबाग सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये सबके साथ होना है। आज मुझे हुआ है, कल आपको भी हो जाएगा, क्योंकि ये महामारी अब घर घर में फैल रही है। कोविड-19 की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थोड़ी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिला कलेक्टर्स, एसपी मौजूद रहे। सीएम ने समीक्षा बैठक में जिलेवार हालातों का जायजा लिया। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों का फीडबैक सीएम अशोक गहलोत के सामने रखा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि जो लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और जिनको कोई दूसरी बीमारी है, उनके लिए एसएमएस में 40 आईसीयू बेड अलग से बनाए गए हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है कि वो आम आदमी में कोरोना को लेकर अवेयरनेस फैलाएं और उनको समझाएं कि सावधानी से ही बीमारी से बचाव संभव है। साथ ही चिकित्सा मंत्री ने ये भी कहा कि सभी विधायकों के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। साथ ही संसद में जाने वाले सांसदों के भी राज्य सरकार कोरोना टेस्ट कराएगी। पथिक सेना के अध्यक्ष मुखिया गुर्जर के अलवर आने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया। पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया। गौरतलब है कि मुखिया गुर्जर के बेटे कुलविंदर पुलिस की हिरासत में है। मुखिया गुर्जर को रोकने के लिए पुलिस ने नाकेबंदी शुरू कर दी है। पथिक सेना प्रमुख मुखिया गुर्जर ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने कहा है कि वे रोक के बावजूद राजस्थान की धरती पर आ रहा है। इसके बाद नीमराना एसपी बहरोड डीएसपी भी नाकाबंदी में जुट गए हैं। राजस्थान के परिवहन विभाग में आरटीओ ऑफिसर्स की मीटिंग हुई। परिवहन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने प्रदेश के सभी आरटीओ ऑफिसर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ली। मीटिंग में परिवहन विभाग की स्थिति को और अधिक दुरुस्त करने के लिए सुझाव मांगे गए। इसके साथ ही बैठक में राजस्व वसूली और लक्ष्य राजस्व अर्जन की समीक्षा की गई। परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ ऑफिसर्स को कोरोना में हुए नुकसान की भरपाई के निर्देश दिए हैं। जेईई और नीट परीक्षा को करवाने के ऊपर काफी विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद आखिरकार जेईई और नीट की परीक्षा शुरू हो चुकी है। जयपुर के 5 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया। 1 सितंबर बीआर्क एवं बी प्लानिंग का एग्जाम भी हुआ है, जबकि आज से 6 सितंबर तक बीई बीटेक परीक्षा होगी। राजस्थान के 33 में से केवल 9 जिलों में ही जेईई मेंस के 19 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों का कहना था कि गणित का पेपर काफी टफ आया था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री बेहद आसान थे। परीक्षार्थी परीक्षा के इंतजामों को लेकर संतुष्ट नजर आए। राजधानी जयपुर में परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों के लिए हाथ सैनिटाइज करने के लिए मशीनें लगाई। मेरा नाम नंदिता अवस्थी है। ये एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट ने कराया है ये सही डिसीजन है, क्योंकि अभी नहीं कराते तो फिर सेशन लेट हो जाता और पूरा ईयर हमारा ख़राब हो जाता, इसलिए ये डिसीजन सही है। डर तो था लेकिन एग्ज़ाम देना था इसलिए आना पड़ा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षाएं कल से शुरू हो जाएंगी। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की कल से परीक्षाएं 12 सितंबर तक चलेंगी। बोर्ड ने परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूरक परीक्षा को 1,17,000 से ज्यादा परीक्षार्थी देंगे। बोर्ड की ओर से कोरोना संकट को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था के साथ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। कोरोना अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, लेकिन उसके प्रति जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जोधपुर के बिराई में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा अखिल अरोड़ा ने एक परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में प्रदेश के गांव एवं कस्बों में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी रणनीति बनाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 संभावित मरीजों के लिए अलग से ओपीडी की व्यवस्था की गई है। साथ ही टेस्टिंग की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए रेफरल ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने कोरोना को रोकने और नियंत्रण पाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये जागरूक कार्यक्रम जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पंचायत समिति बावड़ी और चिकित्सा विभाग बावड़ी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। उपखंड क्षेत्र के हॉट स्पॉट बेराई इलाके में ग्रामीणों को कोरोना से बचाव करने के लिए इसकी जागरूकता दी गई। ग्रामीणों को हाथ धोने, मास्क लगाने और होम आइसोलेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर आईतन पवार ने लोगों को हाथ धोने की कला सिखाई। वहीं जागरूकता अभियान में मास्क, सामाजिक दूरी, सभी नियमों की पालना की गई। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है अर्पण। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने एक नई पहल की है। इस पहल के तहत अब ई कार्रवाई और ई सुनवाई की जाएंगी, जिसमें कोरोना संक्रमित व्यक्तियों एवं कंटेनमेंट जोन में रह रहे व्यक्तियों की वीडियो कॉलिंग के जरिए पुलिस से संबंधित समस्याओं की सुनवाई की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था जयपुर रेंज के जिलों अलवर, भिवाड़ी, दौसा, सीकर, जयपुर ग्रामीण और झुंझुनू के निवासियों के लिए है। ई सुनवाई एवं समाधान से साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था की गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी या कहें प्रणब दा अब हमारे बीच में नहीं है और उनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला आज भी जारी रहा। इसी के तहत भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। यूनियन ने 5 मिनट मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिला सचिव सोहन पूनिया व तहसील अध्यक्ष भीकाराम पूनिया ने कहा कि आज के नौजवानों को प्रणब मुखर्जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।